मालती की मौत का हुआ बड़ा खुलासा। आखिर मालती के पिताजी दीप चौहान एक ही मुंह से दो बात क्यों बोले? इसमें आखिर क्या चाल रहा होगा उनका? और महादेव विष्णु के भाई शादी होते पलटी क्यों मारे? विष्णु की जिंदगी के साथ साथ युवराज की जिंदगी बर्बाद होगी, इसका वादा दावा क्यों किए? तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी बड़े हड़बड़ाए से होंगे, क्योंकि कल से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है भाई, ज्योति पांडे की वीडियो। ज्योति पांडे बहुत दिन से उनके फैमिली का, महादेव का या किसी का भी शॉर्ट वीडियो ले लेकर के लगाती थी। करते करते इसी दौरान उनकी बातें होती है महादेव से। अब उस पर पर्सनल क्या बातें हुई ये हमें पता नहीं। हालांकि ज्योति पांडे हमारी फ्रेंड है, 4 घंटे के रास्ते में रहती है बंगलौर से। उनकी वीडियो हम चला सकते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था पर्सनल ज्योति से। लेकिन ज्योति ने वीडियो में बोला कि हम महादेव से नंबर मांगे तो हमें महादेव से प्रॉब्लम है। वो बेधड़क बेझिझके से स्ट्राइक मार सकते हैं, फेक भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम वीडियो नहीं लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबने वो वीडियो देखी होगी। आखिर ज्योति परेशान होकर के, क्योंकि ज्योति पर भी प्रेशर था इस बात का, हर पब्लिक पे प्रेशर था इस बात का कि आखिर युवराज का क्या होगा। जब युवराज के पापा जेल में ही रह जाएंगे तो युवराज का क्या होगा? हमारी माने तो हम नहीं हकलाए थे जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक सवाल था कि जिस घर में सबके रहते, सास ससुर, ननिया ससुर, देवर, हर किसी के रहते हुए पत्नी अगर कुछ करती है तो समझ लीजिए अंदर से, दिल से अटैचमेंट किसी को नहीं है, दिल से प्यार किसी का नहीं है उस लड़की के लिए। अगर खुद करे या कर दी गई, ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये तो मामला न्यायालय में है, वही क्लियर करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें सामने आमने है, रूबरू है, बोलने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। तो बोलने वाले जिम्मेवार क्यों बनेंगे इस मैटर में? क्योंकि जज वकील सब बैठे हुए पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं, वो बोलते हैं और उनका बोलना जायज होगा, उस पर लोगों का भरोसा भी होगा जी, है ना। तो दीप चौहान से बातें होती है ज्योति पांडे की, फिर से उनकी वही करक वाली आवाज आती है, बिंदास। क्योंकि एक बेटी का बाप है, मरता क्या नहीं करता। जिस बेटी के बाप को हम आप लोगों से हिदायत करेंगे, लड़की के रहते कमजोर मानते हैं, कमजोर मानने की कोशिश मत कीजिए। बेटी का बाप तब तक कमजोर है जब तक आप उनके आंधी तूफान यानी उनकी बेटी को अपने पास रखे हैं सर आंखों पे, तो वो कमजोर रहता है। जिस दिन वो चीज खत्म हो जाती है, उनकी बेटी नहीं रहती है दुनिया में ना, तो वो बेटी का बाप सबसे मजबूत ताकतवर आदमी होता है उसके लिए, जो उसके बेटी के साथ गलत करता है। ज्योति पांडे का कहना हुआ कि अगर आप विष्णुराज चौहान को नहीं छुड़ाइएगा, क्या सजा करवा के रहिएगा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम सजा करवा के रहेंगे। क्या आपको लगता है इसमें अर्जुन वर्मा दोषी नहीं है? तो हमारी भी यही भर्सन हर हमेशा आई है कि दोषी कोई भी है उसको विष्णुराज चौहान बुलाकर लाएंगे, सामने वो लाएगा। क्योंकि लड़की की जिम्मेवारी एक बेटी का बाप अपने दामाद के हाथ में सौंपता है, ना कि उनसे ये कह देता है कि तुम कभी भी किसी मोड़ पे हमारी लड़की को किसी के हाथ पकड़ा के चला दो घर से, वो भी रात के 12 बजे किसी मंदिर में जाकर के। किसने राइट दिया आपको? कहते हैं एक छोटी सी भूल हमारी जिंदगी की तबाही मच जाती है। वही विष्णुराज चौहान के साथ होता है। वो बेटी किसी की जिम्मेवारी है, बेटी आपकी, बाप बेटी को अपनी जिम्मेवारी आपके हाथ में सौंपा था, ना कि उनकी जान। अपनी बेटी की जान हम नहीं सौंपते हैं अपने दामाद के हाथ में। जो दामाद ऐसा सोच लेते हैं ना कि जिंदगी से मौत तक की जिम्मेवारी मेरी है इस लड़की की, वो आपकी भूल है। मरता क्या नहीं करता, फिर से हम दोहराएंगे, वही हाल है दीप नारायण चौहान का, अभी भी मालती के पिताजी का वही हाल है। और उसी कॉल रिकॉर्डिंग में एक बात और बोले हैं कि पहले तो बोले कि हाँ सजा तय है। तो क्या लगता है आपको? ज्योति पांडे का कहना हुआ, क्या लगता है वो गुनहगार हैं? बिल्कुल हैं। क्या आपको फोटो देखने से नहीं लगता है? फोटो में एक और खुलासा, मालती के मौत का बड़ा खुलासा, बड़ा धमाका। गैस की पाइप स्टूडियो में पाई गई है। हमें समझ में नहीं आया इस बात को लेकर के, हमारे पतिदेव सुन रहे थे, उन्होंने बोला गैस के पाइप से अकलाहट ला सकता है, अकलाहट से आदमी का प्राण छूट सकता है अगर गैस का पाइप यूज किया जाए तो। तब हमें समझ में आया, नहीं तो हम कुछ भी नहीं समझते थे कि गैस का पाइप रहने का वजह क्या रहा होगा स्टूडियो में।
दीप चौहान का भी यही कहना हुआ। उसके बाद वो कहते हैं महादेव के विषय में, महादेव चाहता नहीं है छुड़ाने के लिए। तो हमारे समझने वाले सब पब्लिक भी हैं, जो भी हमारे पति देवी, उनका भी कहना हुआ नहीं, ये मैटर बड़ा उलझा हुआ है, इस मैटर में बचना बहुत मुश्किल है। लड़की होती तो बचा जा सकता था, लड़की उस घर में नहीं मरती तो बचा जा सकता था, एक बार बचा नहीं जा सकता था, एक बार बेल हो सकता था, लेकिन लड़की उनके घर में खत्म हुई है, बहुत मुश्किल है। और प्रेगनेंसी भी थी, प्रेग्नेंट भी थी लड़की, बहुत सारे दफा लगे होंगे। दहेज प्रथा का केस तो खैर सबके सामने में है, लेकिन इस चीज की माने, हमारी भी माने तो ये दहेज प्रथा का केस एक ही है जो कि हल्का है, हल्का नहीं, पब्लिक के लिए झूठा है। हालांकि केस बहुत भारी है, क्योंकि हमें नहीं लगता है जो लड़की खुद एक टेस्कार मशीन है अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए, वो क्या उसके बाप से दहेज का टॉर्चर करेंगे, ये हमें नहीं लगता, ये चीज हमें हजम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे लेकिन है भाई, क्योंकि केस झूठा होता है। आपने गलती जो बहुत बड़ी की है, आप पत्नी से छुटकारा पाना चाहते थे, कानून का सहारा लेते, क्या कानून मर गया था? कानून पे भरोसा नहीं था आपका? वहीं पे कहते कहते उनका एक और बात कहना हुआ। ये बात सुनकर बड़ी, मतलब कि बड़ी दिमाग न कहने में नहीं रहता है। धन्य है वो धरती की सास, वो धरती की सास जो बहू के मरने के बाद एक सिंदूर तक नहीं भिजवाती है। श्राद्ध में क्या ही बोला जाए, वो सास आज कहती है विष्णु राज से मिलने जाती है। हमारा कहना नहीं है, दीप चौहान का कहना है, मालती के पिताजी का, ध्यान दीजिएगा। और बिना भड़के, बिना भनके कुछ हवा नहीं उड़ता है। उनका कहना है कि उनकी सास कहती है, मालती जी की सास कहती है, हमारा बेटा अब वहीं छुट्टियाँ ना तो शादी ब्याह रचा देंगे, उसके बाद देख लेगा इन लोगों को। तो ये कहते हैं ना, हमने शुरू से बोला है कि ये लोग नहीं चाहते हैं छुड़वाने के लिए, कि जब आपका पत्थर के नीचे हाथ दबा होना तो बड़ी प्यार से निकालना पड़ता है। क्या महादेव चौहान का फर्ज नहीं बनता था, उनकी माँ का फर्ज नहीं बनता था सेवादारी करने का? मालती के पिताजी का छोड़ दीजिए, अपने बच्चे की सेवादारी नहीं कर रहे हैं। किस मुंह से कह रहे हैं कि मालती के पिताजी हमारे भाई को छुड़वा दे? किस मुंह से कर रहे हैं? किधर से लगता है, हम अपनी पब्लिक से पूछना चाहेंगे, किधर से लगता है कि ये लोग डिमोरलाइज है? साफ साफ एक बेटी का पिता अभी भी परेशान है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है महादेव चौहान आपसे, पब्लिक के वजह से आप इतना शोहरत नाम पा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारा डायरेक्ट महादेव चौहान के लिए आएगा कि जिस लड़की से शादी हुआ उस लड़की के लिए बवाल बहुत हो रहा है, उस पर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब दें मीडिया वाले को आकर के सामने से। लेकिन हाँ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एक तो घर से बहू खत्म हो जाती है, भाभी खत्म हो जाती है, बहू खत्म हो जाती है, भाभी खत्म हो जाती है, पत्नी खत्म हो जाती है। ये लोग जिंदगी इंजॉय करते हैं, सच यही है। दुनिया की, उनके घर की हकीकत यही है, नीचे से लेके ऊपर तक। कहीं भी किसी मोड़ पे बता दीजिए कि ये लोग विष्णु राज चौहान की फैमिली के लिए साये की तरह खड़े हुए होंगे। कोर्ट में क्या देने जाते हैं? खाना देने जाते हैं, पानी देने जाते हैं अपने भाई को, और कार्रवाई में क्या खर्च करते हैं सो तो आप लोगों के सामने है। अगर बेल ली जाती तो हो सकता था बेल, ऐसा कोई बात नहीं है। हर चीज का समाधान धरती पर ही है, समस्या हमारे धरती पर का है। हमने शुरू से बोला था, अगर मालती चौहान के पिताजी के पैरों में नाक रगड़ा जाए ना तो निश्चित है कि वो मान जाएंगे। नाक रगड़ने का दूर है, मालती चौहान के पिताजी को जाकर के थप्पड़ लगाया गया था थाने पे जाकर के। वो चीज, वो दिन अभी भी मालती के पिताजी को याद है क्या? आपकी बेटी के साथ, हम अपनी पब्लिक से, ऑडियंस से पूछना चाहते हैं, आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा, उसके ससुराल वाले अगर ऐसा करते हैं तो क्या आप छुड़वा देंगे? हम आपसे पूछना चाहते हैं। एक और सवाल उठा ज्योति जी का कि अगर विष्णु राज चौहान नहीं छूटे तो युवराज का क्या होगा? उस पर बिंदास बेझिझक बोले मालती जी के पिताजी, क्या होगा? विष्णु राज चौहान पैर में हवाई चप्पल पहन के हमारी बेटी का हाथ थामा था, कहां से कहां चला गया, वैसे ही युवराज जिलेगा। दुनिया का हकीकत यही है, सच्चाई यही है। कोई किसी का भविष्य नहीं बनाता है, ना कोई भविष्य किसी का मिटाता है। लेकिन एक बेटी का, बाप से एक बेटी को छीनने का सजा क्या होता है आप लोगों के सामने में। अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है तो उस समस्या से हल निकालना सीखें। हर समस्या का समाधान धरती पे है, जिंदा रहते हुए, ना कि लड़की को खत्म करते हुए। नहीं तो
इसी तरह से आपके घर में भी होगा। और अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो गलती का पश्चाताप करें, ना कि अकर दिखाएं महादेव चौहान की तरह। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, और हमारी वीडियो से आप लोगों की क्या राय है, हमने जो वीडियो में देखा, वीडियो के माध्यम से अपनी वीडियो बनाई है। अगर फिर भी आपके दिल को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।